नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में हमने क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि देखिए उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को मैंने लिया है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? बायो उत्प्रेरक होते हैं, जिसको हम लोग जैव उत्प्रेरक होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, मानव शरीर में भोजन जो संचित रहता है वो किसके रूप में रहता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ पे होता है? तो स्टोमाटा में होता है। देखिए, पेड़ पौधों में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है? इसी को रंध्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, तो ये स्टोमाटा के थ्रू होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि पौधों में प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए, मतलब पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये है नाइट्रोजन। और देखिए, पौधों में जो नाइट्रोजन का अवशोषण जो पौधे करते हैं, तो ये अकार्बनिक नाइट्रेट यानी इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं या फिर नाइट्राइट्स के रूप में करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो भोजन का विघटन क्या करते हैं? शरीर से बाहर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? भोजन का विघटन कहाँ करते हैं? शरीर से बाहर करते हैं, ठीक है? तब उसका अवशोषण करते हैं। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम्पल में क्या है? फफूंदी जो है, ब्रेड माउल्ट्स जो होते हैं या फिर यीस्ट जो होते हैं, मशरूम जो होते हैं, ये सब देखिए किसके अंतर्गत आते हैं? कवक के अंतर्गत आते हैं, फंगी जिसको बोला जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछे कि फफूंदी जो है, ब्रेड माउल्ट्स या फिर यीस्ट जो या फिर मशरूम, ये सब क्या है? तो ये क्या है? कवक है, फंगी है, ठीक है? और ये लोग क्या करते हैं कि भोजन का विघटन कहाँ करते हैं? पहले अपने शरीर से बाहर क्या करते हैं? भोजन का विघटन कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, अमरबेल यानी जो कास्कुटा जो है, टिक्स, उसके बाद लीच यानी जो जोक है, और जो फीता कृमि जिसको टैप वार्म भी बोलते हैं, ये सब क्या है? परजीवी है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है? देखिए, अमरबेल आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधों में क्या होता है? लिपटा हुआ रहता है, एक पीला कलर का धागा जैसे दिखता है, मतलब चाउमीन जैसे भी दिखने में होता है। तो ये क्या होता है? पीला कलर का होता है अमरबेल, ठीक है? तो ये एक परजीवी का मतलब टाइप है। देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से करते हैं? तो देखिए, स्यूडोपोडिया की सहायता से करते हैं। तो अमीबा क्या करता है कि देखिए उसका जो बॉडी है, तो इस तरीके से वो स्यूडोपोडिया बनाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पादाब या फिर कूटपाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्यूडोपोडिया की सहायता से भोजन जो भी रहता है, फूड जो भी रहता है, उसको क्या करता है? वो घेर लेता है, ठीक है? और वहाँ पे क्या बनाता है? फूड वैक्यूल बनाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य रिक्तता, ठीक है? उसकी सहायता से क्या करता है? भोजन को, जो भी भोजन रहता है, फूड रहता है, वो घेर लेता है और उसके बाद फिर उसका वहाँ पे पाचन कर देता है। तो इस तरीके से अमीबा अपना भोजन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि पैरामीशियम जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिक जीव होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर जीव होते हैं। और देखिए, पैरामीशियम जो होते हैं वो क्या गति किसके थ्रू करते हैं? तो पैरामीशियम में सीलिया होता है, जिसको मतलब सीलिया जो होता है, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पक्षाभ बोलते हैं, ठीक है? तो पैरामीशियम जो होता है सीलिया के थ्रू क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए लार में क्या होता है कि लार में सलाइवरी एमाइलेज होता है। ये एक एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। उसके बाद देखिए, आमाशय की भित्ति में क्या होता है कि जो स्टोमक होते हैं उसकी भित्ति में, मतलब उसका जो वाल है, उसमें जठर ग्रंथियाँ होती है। तो देखिए, आमाशय की भित्ति में, मतलब उसके वाल में क्या होता है? जठर ग्रंथियाँ होती है और इसमें ग्लैंड होती है। और इससे फिर क्या निकलता है? इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और श्लेष्मा का मतलब स्रवण होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेप्सिन, और फिर किसका? श्लेष्मा यानी म्यूकस का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो देखिए क्वेश्चन से इस तरीके से बन सकता है कि अमाशय, मतलब अमाशय यानी स्टोमक का जो वाल होता है, इसमें क्या होता है? जठर ग्रंथियाँ होती है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और उससे क्या, मतलब किस चीज़ का सिक्रेशन होता है? तो इसमें ऑप्शन भी दिया रह सकता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, और इसमें श्लेष्मा यानी म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है, मतलब कंप्लीट जो डाइजेशन होता है, वो कहाँ पे होता है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्र आंत, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत, वहाँ पे होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कि 13 में क्या है कि
पित्त रस जो होते हैं, बाइल जूस जिसको कहा जाता है, इसका सीक्रेशन यानी स्रवन जो होता है वो कहाँ से होता है? लीवर से होता है, यानी यकृत से होता है, ठीक है। और इसी मतलब बाइल जूस में क्या होता है, बाइल जूस क्या करता है कि फैट को, मतलब जो वसा होते हैं हम लोग जो खाते हैं उसमें जो वसा होता है, तो इसी वसा को क्या करता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ये बाइल जूस, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हिंदी में इसको इमल्सीकरण बोलते हैं। तो अगर पूछेगा कि बाइल जूस का क्या कार्य है या फिर इमल्सिफिकेशन मतलब कौन करता है, इमल्सीकरण कौन करता है, तो ये बाइल जूस करता है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि इमल्सीकरण किसे कहते हैं, तो फैट का जो मतलब वसा का जो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन होता है, मतलब तोड़ा जाता है, जिसको बाइल जूस तोड़ता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण यानी इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि अग्न्याशय के द्वारा, अग्न्याशय रस मतलब पैनक्रियाज जो होते हैं उससे क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है, का सिक्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। तो अग्न्याशय में यानी पैनक्रियाज से क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और उसमें क्या होता है कि ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और ये जो लाइपेज होता है वो क्या क्या करता है कि जो इमल्सिफाइड फैट है, मतलब जो बाइल जूस क्या किया, जिस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया? तोड़ दिया, इसी वसा को क्या करेगा? ये लाइपेज क्या करेगा? डाइजेशन करेगा, पाचन करेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ग्रंथियाँ होती है, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और जिससे क्या एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और ये क्या करते हैं कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देते हैं। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं, और जो फैट होते हैं, जो वसा होते हैं, उसको फैटी एसिड और फिर ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है मतलब छोटी आंत है, जिसको हिंदी में क्षुद्र आंत बोलते हैं, उसकी आंतरिक दीवारों में क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब उंगली के जैसे क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको विली बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ रोम। और इसमें देखिए इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और यहीं पे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, जो भी हम लोग खाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उससे जो भी ब्रेक डाउन होकर लास्ट में इंड प्रोडक्ट में जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो यहीं से क्या होते हैं? इसका अवशोषण होता है, मतलब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो ये बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए ग्लूकोज के विघटन के प्रथम चरण में क्या में होता है? पायरुवेट का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। देखिए हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, ठीक है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, जैसे हम लोग चावल खाए या फिर रोटी खाए, तो उसमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। उसका इंड प्रोडक्ट मतलब लास्ट में ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और वही ग्लूकोज हमारे मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होते हैं वो क्या करते हैं? विली जो होते हैं, जिसको दीर्घ रोम बोलते हैं, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब, उसके सहायता से एब्जॉर्ब हो जाता है वहाँ पे। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है, इसको हम लोगों का जो ब्लड सेल्स है इसको लेके चला जाता है कोशिका के पास, ठीक है। और ये कोशिका के ये हो गया कोशिका, और ये हो गया उसका केंद्रक, और कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है यहाँ पे, ये ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे पायरुवेट बनेगा, ठीक है। तो यही है वो पायरुवेट। देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C6H12O6 है, और पायरुवेट का जो फॉर्मूला है ये है C3H4O3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, सबसे फर्स्ट स्टेज में जब ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? पायरुवेट बनता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और ये पायरुवेट का कंडीशन है, पायरुवेट का क्या क्या कंडीशन है, देखिए जब पायरुवेट का ब्रेक डाउन जब होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, या फिर जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा, या फिर पायरुवेट का जब ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की कमी में तो फिर क्या बनेगा, तो ये सारे कंडीशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ईस्ट, देखिए ईस्ट जो क्या है? एक कवक है ईस्ट, और ये मतलब क्या करता है? पायरुवेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और फिर ऊर्जा में भी बदलता है। तो देखिए ईस्ट क्या करता है? पायरुवेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है, ठीक है, और इसमें क्या करता है वो ईस्ट? ईस्ट तो एक कवक है, ईस्ट क्या करता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल देता है पायरुवेट को, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका, जब पायरुवेट का विघटन ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मांसपेशियों में होता है, तब क्या होता है? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए
मतलब मांसपेशियों में जो पेन होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण भी होता है, ठीक है। देखिए कभी-कभी मतलब हम लोग जब काम करते हुए थक जाते हैं, ऑक्सीजन का अभाव जब हो जाता है तो हमारे मांसपेशियों में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। तो इसी लैक्टिक एसिड के कारण मतलब मसल पेन भी होता है और फिर मसल क्रैम्प भी होता है। थोड़ा आगे में हम लोग देखेंगे ही मसल क्रैम्प। तो देखिए अगर पाइरूवेट का मतलब विघटन ऑक्सीजन के अभाव में होता है, मतलब देखिए वहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहेगा, मतलब बहुत कम मात्रा में। तो इसकी मतलब पाइरूवेट का अगर ऑक्सीजन के अभाव में अगर ब्रेक डाउन होता है, तो ऐसा ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है। तब क्या होगा कि लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का क्या होता है, विघटन किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर ऊर्जा में होता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ पे अगर पाइरूवेट का क्या होता है, विघटन होगा, तो ये पाइरूवेट किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, जल में बदलेगा और फिर ऊर्जा में बदलेगा। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज़ होता है इसी प्रोसेस में होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति होता है, ठीक है, इसीलिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या देखते हैं कि देखिए अचानक किसी क्रिया के होने से हमारे मांसपेशियों में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मसल क्रैम्प होते हैं। तो देखिए लैक्टिक एसिड जमा क्यों होते हैं, ये भी आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन के अभाव के कारण, ठीक है। तो जब पाइरूवेट का क्या होता है, विघटन होता है, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए कोशिका में श्वसन द्वारा ऊर्जा बनती है, ठीक है। और वह किस रूप में संश्लेषित होती है। तो देखिए जो भी हम लोग खाते हैं उसमें कोशिका में क्या हो गया, सेल में क्या हो गया, श्वसन द्वारा मतलब रेस्पिरेशन के द्वारा क्या बना, ऊर्जा बना, एनर्जी बना, ठीक है। और वो एनर्जी किस रूप में मतलब संश्लेषित होगा, इकट्ठा किस रूप में होगा, तो वो एटीपी के रूप में इकट्ठा होता है, ठीक है। जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, एटीपी के एक फॉस्फेट टूटने से क्या होता है कि 30.5 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। तो देखिए एटीपी का अगर एक फॉस्फेट टूटेगा तो क्या होगा, 30.5 किलो जूल ऊर्जा का मतलब वहाँ पे रिलीज़ होगा। उसके बाद देखिए मानव फेफड़ों में क्या होता है कि गैसों का आदान-प्रदान कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है, कुपिका में होता है, ठीक है। और कुपिका के सतह में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुपिका के सतह में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स भी होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विसरण होता है, ठीक है। विसरण की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए सांस लेने से क्या होता है कि पसलियाँ क्या होती है, ऊपर उठती हैं, ठीक है। देखिए सांस लीजिए तो पसलियाँ क्या होगी, ऊपर उठेगी। और फिर जो डायफ्राम जो होता है, जो फेफड़े को मतलब गार्ड किए हुए रहता है, फेफड़े का नीचे में रहता है डायफ्राम, वो क्या होता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो ये मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आरबीसी सेल के अंदर में होता है, ठीक है। जो हम लोग का रेड ब्लड सेल है उसके अंदर में ये हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या होता है, आयरन मॉलिक्यूल मतलब आयरन पाए जाते हैं, आयरन मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे। हीमोग्लोबिन के अंदर में मॉलिक्यूल नहीं तो एटम होता है आयरन का। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।